मोदी जी के सामने बिहार जीतना बड़ी चुनौती से कम नहीं। 2 महीना मोदी जी के सितंबर और अक्टूबर ये बहुत भारी है, क्योंकि बिहार जीतना जरूरी क्यों है मोदी जी को, इसके विषय में भी बताएंगे कि आगे क्या क्या परिस्थिति पैदा हो सकती हैं अगर मोदी जी बिहार हारे तो। 2 महीना कैसे ये तगड़े हैं वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि ये 2 महीना सितंबर और अक्टूबर, वैसे तो सितंबर में मोदी जी का 17 को 75वां जन्मदिन है, तो ऐसे कोई आसार तो नहीं लग रहे हैं कि मोदी जी 75 साल पर रिटायर हो रहे हैं। बाकी तो सब लोग इधर उधर से बातें उठा ही रहे हैं, वो चीज़ अलग है। सवाल तो करेंगे लोग, क्योंकि आगे से जो रीति चली आई है उसको लेके सवाल तो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ बीजेपी की और मोदी जी की तरफ से उनका स्वभाव नहीं लग रहा है कि मोदी जी रिटायरी ले रहे हैं। ठीक है, ये बात यहाँ ख़त्म कर देते हैं। नवंबर, जो अक्टूबर के बाद तो है ही नवंबर में जो बिहार चुनाव हैं और अक्टूबर में जो मोदी जी को चुनाव और प्रचार तगड़ा करके जो करना है, उससे पहले मोदी जी को बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा पब्लिक के सामने। क्यों करना पड़ेगा? जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कुछ दिन से राहुल गांधी वो एक्टिव मूड में आ रहे हैं कि एक से एक बड़ा खुलासा, वो भी सबूतों के साथ। ऐसे नहीं कि अंधेरे में तीर चला रहे हैं, सबूतों के साथ जो खुलासा दिन पे दिन एक नया धमाका कर रहे हैं, जिससे मोदी जी और चुनाव आयोग की परिस्थिति जो है उलझन में फंसी हुई है। यानी राहुल ने वो काम कर दिया है जो एक कहावत पिक्चर में डायलॉग सुना है कि टेंशन लेते नहीं देता हूं। टेंशन लेना नहीं है, देना है। राहुल गांधी ने वो काम कर दिया है कि टेंशन राहुल गांधी नहीं पाल रहे, वो खुलासा कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन टेंशन में चुनाव आयोग को और बीजेपी सरकार को, सत्ता में बैठी सरकार मोदी अमित शाह को, इन्हें डाल दिया है कि जनता के सामने जिस तरह से राहुल गांधी नंगा कर रहे हैं, सबूतों के साथ जो सबूत एक से एक जुटा के ला रहे हैं और रिपोर्टर वहां पहुंच रहे हैं, वो भी खुलासा राहुल गांधी के हित में कर रहे हैं। बाकी गोदी मीडिया इधर उधर दाएं बाएं करके मोदी जी की चापलूसी करने का प्रयोग कर रही है, लेकिन वो सब झूठे साहब वो हैं जो राहुल गांधी सबूतों के साथ दे रहे हैं, वो रिपोर्टर सही साबित करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जिससे कि चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी किस तरह से जनता का मुकाबला करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने 25 सीटों का जो चोरी का इल्जाम लगाया है, अगर शायद 25 सीटें जे चोरी की ना होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो क्या जो चोरी के वोटों से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हुए हैं? राहुल गांधी की तरफ से सीधा बार ये है कि 25 सीटों पर घोटाला किया है। तो दोस्तों, देखने वाली बात ये है, अब जो हमने कहा था कि मोदी जी को बिहार जीतना क्यों जरूरी है और क्या परिस्थितियां होंगी अगर हारे तो, कि बिहार के बाद यूपी भी है 27 में। अगर मोदी जी का ये बिहार गया तो इससे पूरा फर्क यूपी पे पड़ेगा। योगी बाबा यूपी को नहीं संभाल पाएंगे। आपने एक बात देखी, जब आंधी चल जाती है तो रुकती नहीं है। वो किस किस
चीज़ों को उड़ा ले जाती है। फिर अगर राहुल गांधी की आंधी चली, जिस दिन राहुल गांधी का तूफान देश ने पकड़ लिया, तो भाजपा को मैं ये नहीं कह रहा कि नजर नहीं आएगी, लेकिन वो स्वयं सोच सकती है इस बात के लिए। तो मोदी जी को बिहार जीतना पहाड़ और एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। जिस तरह से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो इसमें जनता का सामना करना है। और बिहार जीतना कैसे जरूरी है कि बिहार हारे मोदी तो उनका जो छवि है, डाउन तो चल ही रही है, वो और भी डाउन हो जाएगी। फिर मोदी जी के हाथ से एक एक करके बिहार निकला, तो 2027 में अगर यूपी निकला, फिर एक एक करके मोदी जी के हाथ से हर चीज़ निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे, चाहे ईमानदारी से मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी ने पूरे देश पे जिस तरह से जीत हासिल की, क्या वो विपक्ष के और जो सवाल उठते रहते हैं कि यहाँ बेईमानी भाई, ये भी हमसे भाई, वोट चोरी भाई इलेक्शन का, तो मैं नहीं कह रहा, विपक्ष कहते रहता है। और शायद ये भी है कि भाई सत्ता पे आरोप तो लगते ही रहते हैं। मैं मोदी साहब को और भाजपा को कदा ही गलत नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक एक करके भाजपा ने, मोदी साहब ने देश को जीता था, हर राज्य जीता था, और राहुल गांधी की आंधी चली तो शायद उससे ज़्यादा तेज होके चलेगी, क्योंकि मोदी साहब से स्ट्रोंग ज़्यादा इस टाइम पे राहुल गांधी की छवि बनी हुई है। क्योंकि मोदी जी जब 2014 में आए तो मोदी जी को ज़्यादा देश में कोई नहीं जानता था, लेकिन राहुल गांधी को लोग बड़ा होते देख रहे हैं, और वो जिस तरह से लोगों के दुख दर्द बांट रहे हैं। क्योंकि मोदी जी तो आए और सीधे डायरेक्ट पीएम की कुर्सी पे बैठ गए थे, गुजरात से आए थे, सीएम थे, तो ज़्यादातर कोई नहीं जानता था कैसे चमत्कार हुआ, क्या हुआ, धाड़ पैड़ एकदम से मोदी जी बहुमत में आ गए। लेकिन राहुल गांधी जो कहते हैं परिवार को सींच के चलता है बारीकी से, तो राहुल गांधी उस देश को नेक नेक करके देख रहे हैं, और देश भी राहुल गांधी को पल पल देख रहा है बड़े होते। तो राहुल गांधी की आंधी चली तो भाजपा शायद उस आंधी में नज़र नहीं आएगी, यानी और कई अदर पार्टियां नज़र नहीं आएंगी। तो इसलिए मोदी जी का क्या होगा मैं ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी जीतने से पहले वो कह चुके हैं कि समय बदला, वक्त बदला, तो चुनाव आयोग और भाजपा जो धांधली का सबूत जो जुटा रहे हैं राहुल गांधी, मैं नहीं कह रहा सच है कि क्या गलत है। मैं पीछे भी कह चुका हूं कि भाई सवाल तो सत्ता से पूछे ही जाते हैं और उन पे आरोप लगते ही रहते हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी आज की डेट में खलनायक बन के और लोगों के न्याय के योद्धा के जो नारे लगते हैं जनता के बीच में, तो राहुल गांधी ये स्पष्ट कर चुके हैं कि जिस दिन बदलाव हुआ सरकार में, तो जो रिटायर भी हो गए उनको भी नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, मोदी क्या नहीं छोड़ेंगे, राहुल जी क्या नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर पूरा चीज़ें ही बदल जाएगी। जब सत्ता बदली तो फिर जो आज विपक्ष को परेशान कर रहे हैं, वही जो आज सत्ता में बैठी है सरकार, वो विपक्ष में आ जाएगा और उसको परेशान करेंगे, क्योंकि इसकी आदत मोदी जी ने लगा दी बेईमानी की, और एक दूसरे पर दबाव, एक दूसरे को ख़त्म करना, पार्टी ख़त्म करनी। तो ये आदत विपक्ष के अंदर भी, इसकी जिम्मेवार अगर भाजपा को सताया जाएगा हारने के बाद, तो इसकी जिम्मेवार खुद भाजपा और मोदी अमित शाह होंगे, क्योंकि आदत इन्होंने बिगाड़ी है सबकी। जो आदत लगाई है, तो हारने के बाद वही चीज़ें इनको भी कहते हैं ना कि जो बोया है वही काटोगे।
तो ये आदत सबके लिए सब शुरू हो गई है। तो दोस्तों, बिहार जीतना मोदी जी को इसलिए ज़रूरी है कि मोदी जी वहाँ से अगर हारे तो क्या क्या परिस्थिति उनके सामने आएंगी, छवि डाउन हो जाएगी और शायद 2027 में यूपी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि पहले ही मोदी जी 240 पे सिमटे हुए हैं। अगर चंद्र नायडू और नीतीश बाबू ने समर्थन नहीं दिया होता तो सरकार बनानी पहले ही उनको भारी पड़ रही थी, तीसरी बार पीएम नहीं बन पाते। लेकिन तिगड़मबाजी करके कैसे भी बन तो गए, लेकिन अब के क्या होगा, सवाल ये है। तो छवि इसलिए, एक तो राहुल गांधी के खुलासे से जनता में आक्रोश पैदा है और जनता हर जगह पे एकजुट होकर सवाल कर रही है कि जी हाँ, हमने तो वोट ऐसे दिया था और मोदी जी कैसे जीत रहे हैं। किसानों के मोदी नहीं हुए, जनता के मोदी नहीं हुए, गरीबाई पे काम नहीं करा, बेरोजगारी पे काम नहीं करा, महंगाई पे काम नहीं करा, जो वायदे जुमले करे थे मोदी साहब ने वो कोई पूरे नहीं करे। फिर मोदी जी जीत कैसे रहे, सवाल ये उठ रहा है जनता के बीच में कि कोई वायदे पूरे नहीं करे तो मोदी जी कैसे जीत रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं। तो दोस्तों, जिससे बहुत साली बिहार हारे मोदी तो बहुत सी चीज़ें वहाँ से निकलनी शुरू हो जाएंगी। और मोदी जी के, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे दिन मोदी जी के अब आने वाले हैं या जाने वाले हैं, लेकिन क्या होने वाला है, जो जैसा इन्होंने किया वैसा इनको भी वही चीज़ मिलेगी। नमस्कार।